दोस्तों, केकेआर से हार के बाद बाहर हुआ गुजरात तो गिल सिराज पर भड़क उठे। आशीष नेहरा जी हां, पूरी खबर जानने के लिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें। और अगर आप भी के आशीष नेहरा के फैन हैं तो कमेंट में नेहरा जी जरूर लिखें और वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूलें। दोस्तों, आईपीएल 2026 के 60वें मुकाबले में कोलकाता नाइट राइडर्स और गुजरात टाइटंस की टीमें आमने सामने हैं। इस मुकाबले में गुजरात टाइटंस के कप्तान ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया। इसके बाद कोलकाता नाइट राइडर्स की तरफ से पारी की शुरुआत करने आए कप्तान अजिंक्य रहाणे और विस्फोटक बल्लेबाज फिन एलन। शुरुआत में अजिंक्य रहाणे ने संभलकर बल्लेबाजी की, लेकिन दूसरी तरफ फिन एलन ने आते ही तूफानी अंदाज दिखाना शुरू कर दिया। मोहम्मद सिराज और कगिसो रबाड़ा जैसे तेज गेंदबाजों पर एलन ने जमकर हमला बोला। कभी कवर के ऊपर से चौका, कभी पुल शॉट पर लंबा छक्का, तो कभी सीधे गेंदबाज के सिर के ऊपर से शानदार स्ट्रेट हिट। फिन एलन हर दिशा में रन बरसा रहे थे। पावर प्ले में ही कोलकाता नाइट राइडर्स ने तेजी से रन बटोरे और गुजरात के गेंदबाज पूरी तरह दबाव में नजर आए। अजिंक्य रहाणे 14 रन बनाकर मोहम्मद सिराज का शिकार बने, लेकिन इससे फिन एलन की बल्लेबाजी पर कोई असर नहीं पड़ा। दूसरी तरफ युवा बल्लेबाज अंगकृष रघुवंशी ने भी शानदार बल्लेबाजी की और एलन का बेहतरीन साथ निभाया। फिन एलन ने सिर्फ 35 गेंदों में 93 रन की विस्फोटक पारी खेली। उनकी इस तूफानी पारी में 4 चौके और 10 लंबे छक्के शामिल रहे। हालांकि वह शतक से चूक गए, लेकिन तब तक गुजरात के गेंदबाजों की हालत खराब कर चुके थे। एलन के आउट होने के बाद अंगकृष रघुवंशी ने जिम्मेदारी संभाली और अंत तक नाबाद रहे। उन्होंने सिर्फ 44 गेंदों में शानदार 82 रन ठोक दिए, जिसमें 4 चौके और 7 छक्के शामिल रहे। दूसरी तरफ कैमरून ग्रीन ने भी विस्फोटक अंदाज दिखाया और सिर्फ 28 गेंदों में नाबाद 52 रन बना डाले। दोनों बल्लेबाजों ने अंतिम ओवरों में गुजरात के गेंदबाजों की जमकर धुनाई की। इन शानदार पारियों की बदौलत कोलकाता नाइट राइडर्स ने 20 ओवर में 2 विकेट खोकर 247 रन का विशाल स्कोर खड़ा कर दिया। 248 रनों के विशाल लक्ष्य का पीछा करने उतरी गुजरात टाइटंस की टीम ने शुरुआत से ही आक्रामक अंदाज अपनाया। मैदान पर साई सुदर्शन और कप्तान शुभमन गिल की जोड़ी उतरी और दोनों बल्लेबाजों ने आते ही केकेआर के गेंदबाजों पर दबाव बनाना शुरू कर दिया। पहले ही ओवर से गुजरात के बल्लेबाज बड़े शॉट खेलते नजर आए। सौरभ दुबे और कैमरून ग्रीन जैसे गेंदबाज सही लाइन लेंथ तलाशते रह गए, जबकि साई सुदर्शन और शुभमन गिल लगातार तेजी से रन बटोरते रहे। शुभमन गिल शुरुआत से ही शानदार लय में दिखाई दिए। उन्होंने कवर ड्राइव, पुल शॉट और लॉन्ग ऑन के ऊपर से शानदार छक्के लगाकर रणगति को तेज रखा। दूसरी तरफ साई सुदर्शन भी आक्रामक बल्लेबाजी कर रहे थे। दोनों बल्लेबाजों ने पावर प्ले में ही गुजरात को मजबूत शुरुआत दिला दी। हालांकि चौथे ओवर में सुनील नरेन ने निशांत सिंधु को आउट कर केकेआर को पहली सफलता दिलाई, लेकिन इससे गुजरात की रणगति पर ज्यादा असर नहीं पड़ा। इसके बाद जोस बटलर क्रीज पर आए और उन्होंने आते ही बड़े शॉट लगाने शुरू कर दिए। शुभमन गिल और बटलर ने मिलकर मैच को पूरी तरह रोमांचक बना दिया। शुभमन गिल ने सिर्फ 49 गेंदों में शानदार 85 रन बनाए, जिसमें 5 चौके और 7 लंबे छक्के शामिल रहे। लेकिन 16वें ओवर में सुनील नरेन ने उन्हें आउट कर केकेआर को बड़ी सफलता दिलाई। दूसरी तरफ जोस बटलर ने भी ताबड़तोड़ बल्लेबाजी करते हुए 35 गेंदों में 57 रन बनाए। अंतिम ओवरों में साई सुदर्शन ने भी तेजी से रन बनाए और नाबाद 53 रन की शानदार पारी खेली। हालांकि लक्ष्य काफी बड़ा था और लगातार बढ़ते रन रेट के दबाव में गुजरात की टीम आखिरकार 20 ओवर में 4 विकेट खोकर 218 रन ही बना सकी। इस तरह कोलकाता नाइट राइडर्स ने यह हाई स्कोरिंग मुकाबला 29 रन से अपने नाम कर लिया। कोलकाता नाइट राइडर्स के खिलाफ मिली इस करारी हार के बाद गुजरात टाइटंस के खेमे में पूरी तरह मायूसी छा गई। एक तरफ जहां केकेआर के खिलाड़ी जीत का जश्न मना रहे थे, वहीं दूसरी तरफ गुजरात टाइटंस के ड्रेसिंग रूम का माहौल बेहद तनावपूर्ण नजर आया। टीम को 248 रनों का विशाल लक्ष्य मिला था और जिस अंदाज में शुभमन गिल, साई सुदर्शन और जोस बटलर बल्लेबाजी कर रहे थे, उसे देखकर लग रहा था कि गुजरात यह मुकाबला जीत सकती है। लेकिन अहम मौकों पर विकेट गिरने और गेंदबाजों की खराब रणनीति ने टीम को हार के मुहाने पर पहुंचा दिया। हार के तुरंत बाद कैमरों में गुजरात टाइटंस के मुख्य कोच आशीष नेहरा काफी गुस्से में दिखाई दिए। ड्रेसिंग रूम के अंदर नेहरा कप्तान शुभमन गिल और तेज गेंदबाज मोहम्मद सिराज से लंबी बातचीत करते नजर आए। माहौल इतना गंभीर था कि ड्रेसिंग रूम में बैठे बाकी खिलाड़ी भी पूरी तरह शांत दिखाई दे रहे थे। शुभमन गिल और मोहम्मद सिराज दोनों नीचे मुंह करके नेहरा की बातें सुन रहे थे। ऐसा लग रहा था कि इस हार ने टीम मैनेजमेंट को अंदर तक हिला दिया है।
कुछ देर बाद आशीष नेहरा ड्रेसिंग रूम से बाहर आए और ब्रॉडकास्टर से बातचीत के दौरान उन्होंने हार को लेकर खुलकर अपनी नाराजगी जाहिर की। नेहरा ने कहा कि यह मुकाबला पूरी तरह गुजरात टाइटंस के हाथ में था, लेकिन टीम ने खुद अपनी गलतियों से मैच गंवा दिया। उन्होंने कहा, सच कहूं तो यह मैच हमारा था। जिस तरह से हमने बल्लेबाजी शुरू की थी, मुझे पूरा भरोसा था कि हम लक्ष्य हासिल कर लेंगे। शुभमन गिल शानदार बल्लेबाजी कर रहे थे, साई सुदर्शन भी लय में थे और बाद में जोस बटलर ने भी मैच को हमारे करीब ला दिया था। लेकिन क्रिकेट में छोटे छोटे पल मैच का नतीजा बदल देते हैं। नेहरा ने आगे कहा कि शुभमन गिल का विकेट मैच का सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट साबित हुआ। उन्होंने कहा, मुझे लगता है शुभमन का वह शॉट हमें मैच हरवा गया। वह पूरी तरह सेट थे और अगर थोड़ी देर और क्रीज पर टिक जाते तो शायद नतीजा कुछ और होता। इतने बड़े लक्ष्य का पीछा करते समय सेट बल्लेबाज का अंत तक रहना बहुत जरूरी होता है। शुभमन शानदार खेल रहे थे, लेकिन उस समय थोड़ा और जिम्मेदारी दिखाने की जरूरत थी। इसके बाद आशीष नेहरा ने गेंदबाजी को लेकर भी अपनी नाराजगी जाहिर की। उन्होंने कहा कि टीम के गेंदबाजों के पास फिन एलन और अंकुरिश रघुवंशी को रोकने का कोई स्पष्ट प्लान नजर नहीं आया। नेहरा ने कहा, जब सामने वाला बल्लेबाज इतने आक्रामक अंदाज में खेल रहा हो तो आपको उसके खिलाफ अलग रणनीति बनानी पड़ती है, लेकिन आज हमारी गेंदबाजी में वह प्लानिंग दिखाई ही नहीं दी। फिन एलन ने जिस तरह से पावर प्ले में हमला किया, उसने मैच का पूरा मोमेंटम बदल दिया। उसके बाद रघुवंशी और कैमरून ग्रीन ने हमें मैच में वापसी का मौका ही नहीं दिया। मोहम्मद सिराज को लेकर भी नेहरा ने काफी सख्त बयान दिया। उन्होंने कहा, सिराज आज बिल्कुल अपने रंग में नजर नहीं आए। हमने मैच से पहले जो प्लान तैयार किया था उसे सही तरीके से लागू नहीं किया गया। इतने बड़े मुकाबलों में सिर्फ मेहनत काफी नहीं होती, आपको मैदान पर सही फैसले भी लेने पड़ते हैं। जब आप प्ले ऑफ की रेस में हो तब इस तरह की गलतियां बहुत भारी पड़ती हैं। नेहरा ने माना कि टीम लगातार दबाव में खेल रही है और अब आगे का हर मुकाबला गुजरात टाइटंस के लिए करो या मरो जैसा होगा। उन्होंने कहा, हम इस स्तर पर आकर इस तरह मैच नहीं हार सकते। अब स्थिति ऐसी हो गई है कि हमें आगे लगभग हर मुकाबला जीतना पड़ेगा। अगर हम इसी तरह गलतियां दोहराते रहे तो प्ले ऑफ की रेस से बाहर भी हो सकते हैं। खिलाड़ियों को अब ज्यादा जिम्मेदारी लेनी होगी। हालांकि आखिर में नेहरा ने टीम पर भरोसा भी जताया। उन्होंने कहा कि गुजरात टाइटंस में वापसी करने की क्षमता है, लेकिन उसके लिए खिलाड़ियों को दबाव में बेहतर फैसले लेने होंगे। नेहरा ने कहा, हमारे पास मैच विनर खिलाड़ी हैं। शुभमन, बटलर, साई सुदर्शन और सिराज जैसे खिलाड़ी किसी भी मैच का रुख बदल सकते हैं, लेकिन अब हमें सिर्फ अच्छी बल्लेबाजी या अच्छी गेंदबाजी नहीं, बल्कि एक परफेक्ट टीम प्रदर्शन की जरूरत है। उम्मीद है टीम इस हार से सीखेगी और अगले मुकाबलों में मजबूत वापसी करेगी।